हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे हाथ और पैर में हमें झुंझुनाहट क्यों महसूस होती है, सुन्नपन क्यों महसूस होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स है और हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो कारण है वो है कि यदि हम एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे हैं या फिर क्रॉस लेग कर हम लंबे समय तक बैठे हैं या फिर एक ही करवट पर हाथ में वज़न दे के लेटे हैं, तो उस वजह से भी हमें झुंझुनाहट और नमनेस फील हो सकती है। क्योंकि जब हम एक ही पोजीशन में हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, तो उस वजह से भी हमें टिंगलिंग और नमनेस फील हो सकता है। नेक्स्ट, यदि हमारी नर्व्स कट हो गई है या फिर इंजर्ड हो गई है या फिर उसके आसपास स्वेलिंग आ जाती है, तो उस वजह से भी हमें झुंझुनाहट और नमनेस फील होती है। नेक्स्ट, यदि हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन B12 की या विटामिन B6 की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी हमें ये फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी नसों को इन सारे विटामिन की ज़रूरत होती है। यदि इसे प्रॉपर तरीके से ये विटामिन नहीं मिले, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। नेक्स्ट, यदि हमें डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होता है, यदि हमारा शुगर का लेवल हाई हो गया तो शुगर के लेवल हाई होने की वजह से नर्व भी डैमेज हो सकती है और न्यूरोपैथी के वजह से भी हमें टिंगलिंग और नमनेस हो सकता है। तो जब भी आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पर समय समय पर हमारा जो शुगर लेवल है चेक करवाते रहना चाहिए और प्रॉपर हेल्दी डाइट मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट, हम बात करें बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड की ज़रूरत होती है। यदि कुछ भी कंप्रेशन हुआ तो उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, तो उस वजह से क्या होता है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पे झुंझुनाहट महसूस होती है। नेक्स्ट, हम मेडिकेशन की बात करें तो यदि हम कीमोथेरेपी पे हैं या फिर हम कोई भी ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल फीवर की या हाई BP है, इन सब की यदि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है उसके कभी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमें टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमें टबैको या फिर शराब की या फिर स्मोकिंग की आदत है तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी में यदि हम ये सब सारे व्यसन करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन और फोलेट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नसें कमज़ोर होने लग जाती है और हमें झुंझुनाहट महसूस होता है। नेक्स्ट, हम बात करते हैं इन्फेक्शन की। यदि हमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इस वजह से भी हमारी जो नसें अफेक्ट हो सकती है। यदि हमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नस अफेक्ट हुई तो हमें हमारे हाथ या पैर में जैसे चींटियाँ दौड़ती है वैसे हम सेंसेशन फील कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट है किडनी डैमेज। हमारे किडनी का क्या फंक्शन होता है, जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना। पर यदि हमारी किडनी फेल हो गई है, किडनी डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो किडनी है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, तो जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में ही रुकने लग जाते हैं। तो वो जो टॉक्सिन्स है वो भी हमारी नसों को प्रभावित करते हैं, उस वजह से भी हमें सेंसेशन प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हमें टिंगलिंग और नमनेस हो सकती है। नेक्स्ट, यदि ट्यूमर हो गया है, एक्सेसिव किसी टिश्यू की ग्रोथ की वजह से ट्यूमर हो जाता है, तो वो क्या करता है, हमारी नसों को कंप्रेस कर सकता है, तो उस वजह से भी हमें ये सेंसेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, हम बात करें कि हमारी जो डेली एक्टिविटी होती है, फिर हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है कि हमें कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे लंबे समय तक बैठना है, तो उसमें हमारी पोजीशन इस तरीके से रहती है। अब इस तरीके से हमारी पोजीशन रही तो हमारी जो नसें जो हमारे कलाई के यहाँ से जा रही है वो कंटिन्यू कंप्रेस होती है, तो कंप्रेशन की वजह से भी हमें झुंझुनाहट है वो महसूस हो सकती है। नेक्स्ट, हम बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम। उसमें भी सेम इसी तरीके से होता है कि हम लंबे समय तक यदि इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हमारे हाथ को, तो हमारा जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है उसके ऊपर, नस के ऊपर इस तरीके से बेंड होता है, तो वो उसके कंप्रेशन की वजह से भी हमें ये सब झुंझुनाहट और नमनेस फील हो सकती है। या फिर हमें डायबिटीज़ है या फिर थायराइड हो गया है, हमें उस कंडीशन में भी हमें ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। थायराइड में भी यदि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी थायराइड की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। यदि हमें सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन हो गया है, यानी हमारी जो गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें हर्निएशन हो गया है या फिर नस किसी वजह से कंप्रेस हो रही है, तो हमारे पूरे हाथ में हमें मसल्स में वीकनेस महसूस होगी, कुछ भी ऑब्जेक्ट को उठाने में हमें वीकनेस महसूस होगी या फिर टिंगलिंग सेंसेशन,
झुंझुनाहट या फिर करंट दौड़ रहा है, इस तरीके से हम सेंसेशन महसूस करते हैं। सेम हम बात करें तो लंबर रीजन में, यानी हमारे कमर के हिस्से में कोई नस दब रही है तो हमें पैर में झुंझुनाहट, नमनेस महसूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। यदि हमारी बॉडी में सोडियम कैल्शियम का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस वजह से भी हमें टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। नेक्स्ट, यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी गठिया है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें हमारे जॉइंट के आसपास स्वेलिंग हो जाती है और हमें दर्द महसूस होता है। तो उस स्वेलिंग की वजह से भी जो उसके आसपास की जो नसें हैं कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है, तो उस कारण से भी हमें झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। तो ये तो थी हमारी सारे कारण कि हमें किन किन कारणों से हमें झुंझुनाहट और नमनेस महसूस हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो यदि आप इन सब कंडीशन को महसूस कर रहे हैं, आपको टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना है। डॉक्टर हो सकता है आपसे कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, जिससे डायबिटीज़ के लिए आपको टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर लीवर किडनी फंक्शन के लिए आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। साथ में कुछ EMG, NCV, CT स्कैन, MRI, इस तरीके से सब टेस्ट होता है ताकि डॉक्टर आपके रूट कॉज तक पहुँच सके। ये थी हमारी डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। तो आफ्टर डायग्नोसिस आपका जो अंडरलाइंग कॉज होगा, यानी डायबिटीज़ है या फिर थायराइड की वजह से हो रहा है या फिर जो भी कारण है, उसके अनुसार डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, यदि आप ओवरवेट है तो हमारे जो वेट लॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में आपको समझाते हैं ताकि हम हमारे वेट को हेल्दी तरीके से मेंटेन कर पाए। आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। साथ में यदि हमें कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। उसमें रहता है इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ प्लस कुछ एक्सरसाइजेस रहती है। ये सारी चीज़ें मिलकर हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं और वो हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।